रात का दूसरा पहर यानी मध्य रात्रि की शुरुआत हो गई है। इस वक्त हम बहराइच में हैं और यहाँ पर भेड़िए का आतंक है। जिन 32 गांव में भेड़िए का आतंक है उन्हीं में से एक गांव के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ सरपंच भी है। तो देखिए रात के इस पहर में भी कैसे बिजली आ रही है। पहले बिजली 16 घंटे आती थी, अब 24 घंटे आती है ताकि भेड़िए के आतंक और भेड़िए के खौफ के बीच कम से कम रोशनी आती रहे। लेकिन रात के इस पहर में भी ग्रामीण जो आमतौर पर 8 बजे सो जाते थे अब 4 बजे तक ऐसे ही जागते हैं। प्रधान जी थोड़ा आगे आइए, प्रधान जी से हम बात करेंगे। प्रधान जी क्या नाम हुआ आप इस गांव का और कैसे आप सारी रात इसी से पहरे? विकास खंड महसी जनपद बहराइच। तो राही के क्या लोग इसी तरीके से पहरा देते हैं रात पर? क्योंकि हमारे यहाँ प्रथम घटना हुई थी 6 मार्च को। एक बच्चे को भेड़िया उठा ले गया था, बहुत अच्छे से घायल कर रखा था उसने, जान बच गई थी। से पटाखे वगैरह भी जलाए जाते हैं? हाँ, लगातार पटाखे जलाए जा रहे हैं। पूरा हम लोग 10-12 लोगों की टीम से हम चलते हैं, बाकी सारे विभाग के कर्मचारी अधिकारी सब लगे हुए हैं। बहुत तो पुलिस भी है यहाँ पे, वन विभाग भी, और हम दो नाली वगैरह देख पा रहे हैं। सारे विभाग हैं और जिसके पास जो भी हथियार है, लाठी डंडे सब। तो सामने हम यहाँ पे नदी भी देख पा रहे हैं, इसलिए आपने दोनाली और लाठियाँ साथ में रखी हुई है कि अगर कोई यहाँ से भेड़िया आता है, क्योंकि उस पार भेड़िया ज़्यादा बताया जाता है, तो और देखिए लगातार पटाखे जलाए जा रहे हैं ताकि जो भेड़िया है उसे भगाया जा सके। जी, ये सरजू नाला है, नदी का छड़ान, इसके उस पार ये भेड़ियों का जो है रहने का स्थान है। ये लोग अपना भाड़ बना के वहीं रहते हैं और शिकार के वास्ते ये शाम के टाइम उतरते हैं, पूरी रात शिकार ढूंढते हैं, फिर वापस जाते हैं। और जो हमला हुआ था वो भी इसी नदी के आसपास ही हुआ था? बस बगल में ही है। भाई आपसे जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ के स्थानीय हैं, कितना आतंक रहता है यहाँ पे, कितना खौफ रहता है? क्योंकि 32 गांव में तो एक गांव ये भी है। सर इस टाइम भेड़िए का इस तरीके से कुछ आतंक है कि यहाँ के लोग सो भी नहीं पा रहे हैं। लोग जो व्यावसायिक लोग बाहर काम करने जाते थे वो काम करने नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने घर की सुरक्षा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सर प्रभाव शिक्षा पे पड़ा है। आसपास के विद्यालय में जंगल और गन्ने लगे हैं तो लोग अपने बच्चों को विद्यालय तक नहीं भेजते हैं। इतना स्कूल में बच्चे नहीं जा पा रहे, इतना हैं सर। लोग डर रहे हैं, लोग अपने आप से डर रहे हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए घर ही पे रहते हैं। जो बाहर काम करते थे, मजदूरी करते थे, वो भी घर पे रह के समय बिता रहे हैं, वो भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा भाई देखो, आप आ गए, ये आपके पास रिवॉल्वर भी है, शायद सिक्सर है। ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर आप परिवार वालों की सुरक्षा कर लेंगे, अंदर के जो मवेशी है उनके लिए ऐसे पटाखे बम लगातार जलाते हैं? यस सर, पूरे रात ऐसे दगते रहते हैं पटाखे, स्थानीय लोगों द्वारा और प्रशासन द्वारा पूरा। और फॉरेस्ट विभाग के लोग और साथ में प्रधान जी, गांव के लोग पूरी सुरक्षा के। अब जैसे कुछ भेड़िए पकड़े गए हैं तो डर कम हुआ है, लेकिन यह लगता है कि और भी भेड़िए होंगे। कुछ माननीय विधायक जी द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा, फॉरेस्ट विभाग द्वारा आश्वस्त हुए हैं लोग और काफ़ी लोगों के अंदर विश्वास जगा है, कुछ खौफ में कमी आई है लोगों के अंदर। तो लगातार पटाखे इसी तरह से चल रहे हैं। और एक बार नदी दिखाइए कि ये नदी है, नाव भी यहाँ पर खड़ी हुई है और उस पार जो कथित अभी भी भेड़िए बचे हुए हैं वो रात के समय उस पार मौजूद है। और हमारी कोशिश ये है कि हम उस इलाके में कम से कम हम ना पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पे जो मगरमच्छ है, घड़ियाल है, वो भी है। तो आसमान में ड्रोन भी लगातार न्यूज़ नेशन उड़ा रहा है ताकि अगर उस पार कोई भेड़िया हो तो उसकी शिनाख्त की जा सके, उसका पता किया जा सके कि वहाँ कोई भेड़िया है या नहीं है। तो इस तरीके से रात भर पटाखे चलते हैं, गोले चलते हैं, दुनाली, रिवॉल्वर, सिक्सर के साथ जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो गश्त लगाते हैं लाठी डंडे के साथ। तो सोचिए, पूरा दिन काम करना, किसानों को किसानी भी करनी है, रोजगार के लिए बाहर भी जाना है और रात के समय पहरेदारी भी करनी है। स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं और बच्चों के अंदर भी देखिए, ये बच्चा शायद स्कूल में, बेटा स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? कक्षा 5 में। सोचिए कि अगर ये रात भर जाग रहा है बच्चा तो स्कूल कैसे जाएगा। तो ये हालात है फिलहाल इस इलाके में जहां पर खौफ है, खौफ भेड़िए का, आतंक का, आदमखोर का आतंक है। और उससे निपटने के लिए ग्रामीण वन विभाग और पुलिस विभाग के साथ लगातार काम कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, बहराइच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।